जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 9 जुलाई 2025 और फिर से आज हम लोग 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं वन बाय वन करके सभी न्यूज़ को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है, भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का आयोजन किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कोची में। कहाँ पे? कोची में जो है भारतीय नौसेना के द्वारा वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा जो है इसका आयोजन किया गया। तो जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में। देखिए, भारतीय नौसेना की वार्षिक सुरक्षा समीक्षा 2025 जो है ये कोची के साउदर्न नेवल कमांड में हुआ। यह समीक्षा जो है नौसेना की सुरक्षा व्यवस्था, नए उपाय और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित रहती है। इस बार सेफ्टी ट्रेंड एनालिसिस टूल भी लॉन्च किया गया जो डेटा के आधार पर जो है सुरक्षा का विश्लेषण करता है। आयोजन भारतीय नौसेना की सेफ्टी कमेटी और सीनियर अधिकारियों के द्वारा जो है किया जाता है। पिछली बार यह समीक्षा जो है अलग अलग कमांड्स में होती रही है। 2025 में जो है अब की बार कोची को चुना गया। वैश्विक स्तर पर जो है नौसेनाएं ऐसे सुरक्षा रिव्यू करती हैं जिससे ऑपरेशनल सेफ्टी और मिशन की सफलता जो है बढ़ती है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है कि वार्षिक सुरक्षा समीक्षा जो है इसका आयोजन कोची में हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है। आपको बताना है कि हाल ही में भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, तीसरा। कौन सा? तीसरा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी। तो देखिए, भारत जो है यह रैंकिंग केवल अमेरिका और चीन के बाद आती है। ये तीसरे स्थान पर है। तो इसके पहले और कौन कौन से हैं? तो अमेरिका और चीन है। अमेरिका और चीन के बाद किसका स्थान आ जाता है? भारत का। भारत में घरेलू हवाई यात्रा की मांग जो है तेज़ी से बढ़ रही है। 2025 में यात्री संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। यह उपलब्धि जो है उड़ान जैसे सरकारी योजनाओं और हवाई अड्डों के विस्तार से संभव हुई है। इंडिगो, एयर इंडिया जैसी कंपनियां जो है सबसे ज़्यादा घरेलू यात्रियों को सेवा देती रही हैं। पिछली बार भारत जो है चौथे स्थान पर था, लेकिन हालिया विकास के कारण जो है तीसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन है और भारत जो है अब तीसरे स्थान पर है। तो इससे देश की कनेक्टिविटी और पर्यटन को जो है बहुत ही अच्छा बढ़ावा मिला है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किन देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। हाल ही में किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का जो है आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है इन दोनों देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। देखिए, यह घोषणा जो है एनडीबी की 10वीं वार्षिक बैठक जो है जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में हुई। एनडीबी की स्थापना जो है 2015 में ब्रिक्स देशों ने किया था। सदस्यता पाने के लिए जो है देश को एनडीबी के बोर्ड द्वारा स्वीकृत और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। एनडीबी का मुख्य उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास को जो है फंडिंग देना है। हाल ही में अल्जीरिया भी सदस्य बना था। अब कुल सदस्य देशों की संख्या जो है बढ़ गई है। एनडीबी में जो है अब ब्रिक्स के अलावा बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जैसे देश जो है वो शामिल है। तो इन बातों को आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। देखिए, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला
तीसरा राज्य बन गया है। तो आपको इसको याद रखना है। गुजरात जो है 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, देखिए इसके पहले कौन कौन से राज्य हैं, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है इसके पहले ये आंकड़ा पार किए थे। यह आंकड़ा जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मई 2025 के डेटा पर आधारित है। इन 3 राज्यों का देश के कुल निवेशकों के आधार पर जो है लगभग 36% का योगदान है। भारत में कुल पंजीकृत निवेशकों की संख्या जो है मई 2025 तक 11.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। 2025 में निवेशक वृद्धि दर जो है तेज थी, लेकिन 2025 की शुरुआत में थोड़ी सी धीमी हुई। दक्षिण भारत में 2.4 करोड़ और पूर्वी भारत में 1.4 करोड़ निवेशक है, लेकिन गुजरात जो है तीसरे स्थान पर है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है। तो इसको आप याद रखिएगा, संयोग गुप्ता को। किसको? संयोग गुप्ता को जो है CEO नियुक्त किया गया है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का। ठीक है, देखिए संजोग गुप्ता जो है इनको जुलाई 2025 में जो है ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। वे ICC के 7वें CEO है। इसके पहले जियो स्टार स्पोर्ट्स के जो है ये CEO थे। चयन के लिए 25 देशों के 2500 प्लस आवेदकों में शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है इसके बाद इनका चयन हुआ। नियुक्ति की सिफारिश जो है ICC के नॉमिनेशन कमेटी ने सर्वसम्मति से की। संजोग गुप्ता जो है इनको स्पोर्ट्स स्ट्रेटजी, मीडिया और टेक्नोलॉजी में 2 दशकों का अनुभव है। ये जियोफ एलार्डिस की जगह लेंगे और उनके नेतृत्व में क्रिकेट के ओलंपिक में विस्तार पर जो है फोकस होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को जो है मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। तो इसको आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है इसने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। देखिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि हर जिले या विधानसभा में कम से कम 2000 आबादी और 500 से अधिक गौवंश वाले गांव को जो है वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित करना। इसमें गौ पालन, डेयरी, जैविक खेती, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह और ग्रामीण स्वरोजगार पर जो है फोकस किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जो है नोडल बनाया गया है। बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चुने गए गांवों को राज्य व केंद्र से अतिरिक्त राशि मिलेगी जिससे वे आदर्श ग्राम बन सके। 2024 के बजट में भी ग्रामीण विकास पर जोर था, लेकिन यह योजना पहली बार 2025 में शुरू हुई है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरलाइन की कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंडिगो। किसने? इंडिगो जो है इस एयरलाइन कंपनी ने जो है अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए इंडिगो एयरलाइन जो है इसने 3 जुलाई 2025 को इसकी नियुक्ति जो है घोषित हुई और यह इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड जो है के बोर्ड में है। अमिताभ कांत नीति आयोग के जो है पूर्व CEO और भारत के G20 शेरप्पा रह चुके हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए उनके अनुभव की अगर बात करें तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया जैसे अभियानों से इनका अनुभव जो है जुड़ा हुआ है। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए यह नियुक्ति अहम मानी जा रही है। एयरलाइन बोर्ड में जो है गैर कार्यकारी निदेशक की भूमिका क्या है। तो रणनीतिक सलाह और नीति निर्धारण में योगदान देना और संचालन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं, ये जो है इसकी भूमिका रहेगी। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो है ये है कि हाल ही में
किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग करने का निर्देश दिया है? हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने अभी निर्देश दिया है सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग करने के लिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने सभी बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि FRI का उपयोग करने का निर्देश दिया है। FRI को दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने मई 2025 में विकसित किया और लॉन्च किया। यह टूल जो है मोबाइल नंबरों को उनके धोखाधड़ी जोखिम के आधार पर जो है वर्गीकृत करता है। बैंकों को FRI को अपने सिस्टम में API के माध्यम से जोड़ना होगा जिससे संदिग्ध लेन देन को रियल टाइम में रोका जा सके। FRI डेटा जो है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल DOT के चक्षु प्लेटफॉर्म और बैंकों की इंटेलिजेंस से लिया जाता है। पहले फ़ोनपे, PNB, HDFC, ICICI, पेटीएम ये सब जो है इस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं पहले से, लेकिन अब जो है यह सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो RBI के द्वारा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के अगले और लास्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अर्जेंटीना के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनको अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जो है की टू द सिटी यानी कि शहर की चाबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ब्यूनस आयर्स के मेयर जॉर्ज मैक्री ने दिया। यह पुरस्कार भारत अर्जेंटीना के बीच मजबूत संबंधों और मोदी के योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है जो शहर के साथ विशेष सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक जुड़ाव बनाते हैं। यह पहली बार 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की यात्रा थी। इस सम्मान में भारत अर्जेंटीना के द्विपक्षीय संबंधों को जो है नई ऊंचाई मिली है। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको आज के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अभी के अभी याद हो जाए और एक्सप्लेनेशन भी कुछ ऐसा रहता है कि न्यूज़ आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो, उपयोगी लगा हो तो दोस्तों को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को मतलब शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।